नमस्कार प्रिय भक्तगण, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अहोई माता की व्रत कथा। यह इस वर्ष 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन माँ अपने बच्चों की खुशी और सफलता के लिए, लंबी उम्र के लिए कामना करती है और निर्जला व्रत रखती है और अहोई माता की व्रत कथा भी पढ़ती है, सुनती है। व्रत कथा पढ़े बिना यह व्रत संपन्न नहीं होता है। बोलो अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी को अहोई आठी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है और जिन महिलाओं की संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। माता अहोई पार्वती का ही स्वरूप मानी गई हैं और इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे बंध्या योग, गर्भपात से मुक्ति, संतान की असमय मृत्यु होना, दुष्ट संतान योग आदि समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार अहोई माता का चित्रण एक अहोई माने की शाही या नेवला के रूप में किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हर व्रत से जुड़ी एक कथा होती है जो उस व्रत की महिमा बताती है। उसी तरह अहोई अष्टमी की भी एक कथा है जिसका पाठ अनिवार्य है। इस कथा को पढ़े बिना व्रत पूर्ण नहीं समझा जाता है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। एक बार दीपावली में घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई तो उनकी ननंद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से शाहू का एक बच्चा मर गया। इस पर शाहू क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से विनती करती है और बोलती है कि कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। उसकी छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन में मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होती है और उसे साहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने के बाद दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है और वह देखती है कि एक सांप एक गरुड़ के बच्चे को डसने जा रहा है। यह सब देखकर छोटी बहू सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी आती है और बिखरा हुआ खून देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला। इसीलिए वो छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी ये सुनकर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है। वहां शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो जाता है। शाहू माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो माता, और जो निसंतान हैं उन्हें संतान देवें। अहोई अष्टमी का व्रत और पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। इस व्रत में दिन भर बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है और शाम को अहोई माता की पूजा की जाती है। पूजा में जल से भरे कलश की स्थापना की जाती है और अहोई माता की कथा सुनाई जाती है। पूजा के दौरान चांदी की अहोई या धातु की मूर्त का उपयोग किया जाता है। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत का महत्व। अहोई अष्टमी व्रत की धार्मिक मान्यता है कि जो महिलाएं इस दिन अहोई माता की पूजा करके व्रत रखती हैं उनकी संतानें लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और खुशहाल जीवन प्राप्त करती हैं। साथ ही अहोई माता की पूजा से संतान से संबंधित सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में समृद्धि आती है, खुशहाली छा जाती है।